हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं राहुल सिंह आप सबके साथ एक बार फिर अपने कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन सीसैट पे, जहां पर आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो काफ़ी छोटा, काफ़ी इंटरेस्टिंग मैं बोलता हूँ। वैसा तो कुछ है नहीं उसमें कि मेहनत करना है, दिमाग लगाना है, बट कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है तो हमें उसको रेडी रहना होगा। कभी अगर एक क्वेश्चन आ जाए तो कम से कम ये 2 मार्क्स तो घर पे आएगा, 2.5 मार्क्स, राइट। सो उस हिसाब से हमें प्रिपेयर करके काम करना है और चीजों को आगे बढ़ाना है। तो अपना कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन सीसैट का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टाइम सीक्वेंस टेस्ट। सर व्हाट इज दिस टाइम सीक्वेंस टेस्ट? कुछ नहीं है सर, आपको सिर्फ एक एस्टिमेशन, एक एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी का इस्तेमाल करना है, एस्टिमेशन का इस्तेमाल करना है और आपको बताना है कि वो क्या टाइम होगा। बस इतना सा टॉपिक है टाइम सीक्वेंस टेस्ट। अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि मेरे भाई आज क्या है, आज का तारीख क्या है, तो आप कहोगे सर आज है 3 मार्च। पक्का बात, आप क्या कहोगे? 3 मार्च। 3 मार्च 2022। देखो पता भी नहीं चला, मार्च के महीना भी आ गया, जनवरी फरवरी कब बीत गया। खैर, आज का दिन क्या है? आज का दिन है थर्सडे। अब अगर हम आपसे पूछे या आपसे कोई पूछे कि मेरे भाई बताओ नेक्स्ट थर्सडे कब आने वाला है, तो नेक्स्ट थर्सडे कब आएगा? ठीक 1 हफ्ते के बाद। तो 1 हफ्ता मतलब 7 दिन के बाद, यानी 10 मार्च को आएगा। फिर नेक्स्ट थर्सडे कब आएगा? फिर 7 दिन के बाद, दैट इज 17 मार्च। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो अगर मैं आपसे ये दे दूं, जैसे 3 मार्च थर्सडे है, ये बताओ 31 मार्च क्या होगा? तो जल्दी जल्दी बताओ 31 मार्च आपके हिसाब से क्या होगा? तो आप कैलेंडर नहीं ना खोलोगे, जैसे अभी हम लोग का आदत क्या है, एक कैलेंडर खोल के देखो तो 31 मार्च क्या होगा। वो तरीका नहीं है। तरीका क्या? सर आज थर्सडे है, तो 3 तारीख थर्सडे हुआ तो 10 तारीख को थर्सडे होगा, 17 तारीख को थर्सडे होगा, 24 तारीख को थर्सडे होगा, हाँ या ना? और फिर उसके 7 दिन बाद 31 तारीख को भी थर्सडे होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमें ये पता चल गया कि अगर यहां थर्सडे है तो ये सारे थर्सडे होंगे, यानी ये थर्सडे। मान लो क्वेश्चन में आपसे पूछता कि 30 मार्च, 30 मार्च बता दो, चलो मेरे भाई। तो अगर मुझे 31 मार्च पता है तो उसके पीछे और उसके आगे आने में कोई प्रॉब्लम है क्या? एक दिन पीछे चले जाओ तो 30 मार्च क्या हो जाएगा? वेडनेसडे हो जाएगा। दैट सिंपल इट इज। सो लॉजिक समझ में आ रहा? टाइम सीक्वेंस टेस्ट का दिन बताओ, तारीख बताओ, पापा का बर्थडे नहीं याद है, सोचो और लॉजिक लगाकर आंसर दो। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। इफ एवरी सेकेंड सैटरडे एंड ऑल संडे आर हॉलीडेज इन अ 30 days month beginning on Saturday, then how many working days are there in that month? तो भैया ये तो सब पता करता है। अब एक बात बताओ, अब आप मुझे ये बताओ कि एक महीने में कितना दिन होता है? 30 दिन होता है या 31 दिन होता है? ये बात तो ठीक है, बट ये भी आपको पता होगा कि एक मंथ में 4 वीक्स प्लस कुछ डेज होता है। यस और नो? मतलब कंप्लीट वीक की बात करें तो 4 वीक ही होगा। यस, पक्का? अब आप बताओ मंथ का बिगिनिंग कब हो रहा है? सैटरडे को, यानी शनिवार, पहला शनिवार जो है वो फर्स्ट है। क्योंकि देखो, फर्स्ट सैटरडे, फर्स्ट तारीख जो है वो सैटरडे है, तो सेकंड जो होगा वो संडे होगा। क्या इस बात से आप अग्री करते हो? अब आप पहले मुझे ये बताइए कि कितने संडे इस मंथ में होंगे। सर 2 तारीख संडे है तो फिर 9 तारीख संडे होगा, 9 तारीख संडे है तो 16 तारीख भी संडे होगा, 16 तारीख संडे है तो सर 23 तारीख भी संडे होगा, 23 तारीख संडे है तो सर 30 तारीख भी संडे होगा, 7 7 दिन के गैप में। और क्योंकि 30 दिन का महीना है, मेरा कहानी यही खत्म हो गया। यानी नंबर ऑफ संडेज कितने हो गए? 5। परफेक्ट बात।
अभी 5 संडे है तो 5 सैटरडे भी होगा, नहीं क्या? आइए ना देखते हैं। ये मैं संडे की बात किया। अब अगर मैं सैटरडे की बात करूं तो 1 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख, 22 तारीख और 29 तारीख। क्या इस बात से आप अग्री करते हो? जी सर। तो कौन सा दिन शनिवार है, कौन सा दिन रविवार है, आप समझ गए। देखो वर्बल कैलकुलेशन हो जाएगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं। अभी क्या बोला? एवरी सेकेंड सैटरडे। तो यहां छुट्टी नहीं है लेकिन ये तो छुट्टी है, यहां छुट्टी नहीं है लेकिन ये छुट्टी है, पक्का बात। यानी 2 शनिवार आपको छुट्टी मिलने वाला है। हर शनिवार को छुट्टी नहीं मिलेगा, एवरी सेकेंड सैटरडे यू आर गेटिंग एन हॉलीडे। यानी नंबर ऑफ हॉलीडेज में अगर नंबर ऑफ संडे बोले तो 5 और सैटरडे बोले तो 2, तो टोटल कितना हुआ? 7। तो कितने वर्किंग डेज हो गए? वर्किंग डेज विल बी सर टोटल 30 दिन है, 7 दिन हम छुट्टी छुट्टी बताएंगे तो 23 डेज इज माई वर्किंग डेज। 23 दिन काम करो, 30 दिन का पैसा ले जाओ, और क्या ही चाहिए जिंदगी में। यस और और उसमें अगर बीच में कोई नेशनल स्टेट हॉलीडेज मिल गया तो वेरी गुड। चल आगे बढ़ते। इन अ मंथ ऑफ 31 डेज इफ थर्ड थर्सडे फॉल्स ऑन 16। ओके सर, थर्ड थर्सडे जो है वो 16th को, तो उसके बाद जो थर्सडे होगा वो कब होगा? 16 7 23, 7 दिन के गैप पे, और फिर 23 7 30, ये थर्सडे होगा, ये भी थर्सडे होगा। देन व्हाट विल बी द लास्ट डे ऑफ मंथ? अच्छा कितना दिन है इस महीना में? 31 दिन। 30 तारीख इज थर्सडे, सो 31st विल बी फ्राइडे। पक्का बात? यहां तक क्लियर है कि सर फ्राइडे होगा, इस बात से आप अग्री करते हो क्या? जी। अब अगर हम आपसे ये पूछे कि कौन सा फ्राइडे, देखो यहाँ पे 5th 4th सब लिखा हुआ है, तो उसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। ये बात सही है कि सर फ्राइडे बोल के मेरा आंसर यहीं पे समझ गए, लेकिन 5th फ्राइडे ही होगा, इस बात को भी कंफर्म करो। बेटा ये थर्ड थर्सडे है तो ये भी, ये 4th थर्सडे होगा, ये 5th थर्सडे होगा, तो ये 5th थर्सडे है तो ये 5th फ्राइडे होगा ना। सो द आंसर इज 5th फ्राइडे। Hope it is clear to all. Very simple topic. Just try to be very clear with this topic. Right? आगे now, क्या बोल रहा है? स्नेहा करेक्टली रिमेंबर्स दैट हिज फादर्स बर्थडे इज बिफोर 16th जून बट आफ्टर 11th जून, whereas हर यंगर ब्रदर करेक्टली, मतलब स्नेहा क्या कहती है? स्नेहा के एस्टिमेशन को समझने की कोशिश करते हैं। स्नेहा बोलती है कि उसके पापा का बर्थडे 16 जून के पहले और 11 जून के बाद है। मतलब कहीं ना कहीं स्नेहा का एस्टिमेशन कहता है कि वो 12, 13, 14 और 15 में से कोई एक होगा। परफेक्ट। आगे, her younger brother correctly remembers that their father's birthday is after 13th June but before the 18th June, और उसके ब्रदर का मानना है कि उसके पापा का बर्थडे 13th के बाद और 18th के पहले आए। तो अगर हम इसके दोनों के एस्टिमेशन में कॉमन चेक करें तो 13th के बाद यानी ये 14th और 15th आएगा, और 18th से आगे तो जाना ही नहीं क्योंकि इसका एस्टिमेशन 16 पे रुक गया। बात समझ में आ रहा है? मतलब स्नेहा एंड उसके ब्रदर के एस्टिमेशन से मुझे ये समझ आ रहा है कि 14th या 15th ही कोई बर्थडे होगा। ठीक, आगे क्या बोला? एंड her elder brother correctly remembers that their father's birthday is on even day। अब उसी के एस्टिमेशन पे कैलकुलेशन होगा क्योंकि तीनों के एस्टिमेशन को एक जगह मिलाकर कॉमन पोर्शन निकालना होगा, तो वो क्या होगा? 14th, दैट इज 14th। तो समझ में आ रहा है?
11 से बाद 16 से पहले मतलब 12, 13, 14, 15 में कोई होगा। 13 के बाद 18 के पहले 17, 16 हमको मतलब ही नहीं है क्योंकि स्नेहा उस बात को काट चुकी है। 13 के आगे देखेंगे तो 14, 15 है जो स्नेहा के साथ मिल रहा है। एल्डर ब्रदर कहता है कि जो 2 दिन है हमको मतलब नहीं, तुम्हारा जो पापा का बर्थडे कोई इवेंट डेट है। मेरे पास 2 ही बचा, 14 और 15। इवेंट डेट क्या होगा? डेथ डेट होगा 14 जून। होप इट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल। Let's move to the next question. Sangeeta remembers that her father's birthday was certainly after 8. संगीता क्या कहती है? 8 के बाद। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं 9, 10, 11, 12, बट बिफोर 30। तो संगीता का एस्टिमेशन क्लियर है, 9, 10, 11, 12 में से कोई एक होगा, पक्का बात। Her sister remembered that their father's birthday was after 9th but before 14. तो आफ्टर 9th क्या होगा? अभी अगर नताशा की बात करें तो नताशा कहती है कि 10, 11, 12 और 13 में से कोई एक होगा। तो कॉमन अगर खोजे, स्नेहा एंड नताशा के अंदर में जो कॉमन निकला वो है 10 एंड 11। पक्का बात। ऑन विच डे ऑफ दिसंबर वॉज देयर फादर्स बर्थडे? सर ऐसे कैसे बता दे? 2 दिन में से कोई एक दिन कैसे बता दे? नॉट पॉसिबल। So the answer will be data inadequate. Data is not sufficient to answer the question. कोई और एक रीजन बताइए, एक और बात बताइए। बोल दीजिए ऑड नंबर है तो मैं कह दूंगा 11th है। बोल दीजिए इवन नंबर है तो मैं कह दूंगा 10th है। बोल दीजिए कि तुम्हारा डिविजिबल बाय 10 है, मतलब या प्राइम नंबर है, तो जो भी है भाई, है तो इसी दोनों में से कोई। Excuse me. So clear है? आइए, let's move to the next question. The priest told the devotee the temple bell rings at regular interval of 45 minutes. हर 45 मिनट पे घड़ी बजता। The last bell had rung 5 minutes ago. और उसने कहा कि 45 मिनट पे घंटी बजता, अभी 5 मिनट पहले घंटी बजा। The next bell is due to be rung at 7:45. अगर नेक्स्ट बेल 7:45 पे बजा तो प्रीवियस बेल कितना पे बजा होगा? 7 बजे, क्योंकि 45 मिनट के गैप पे बेल बजता है। यही तो क्वेश्चन बोला। आफ्टर एवरी 45 रेगुलर इंटरवल द बेल रिंग्स, यानी पिछला बेल 7 बजे बजा होगा। अभी क्या बोला? एट व्हाट टाइम डिड द प्रिस्ट गिव द इंफॉर्मेशन? अभी प्रिस्ट जब बात कर रहा था डिवोटी से तो वो बोला 5 मिनट पहले बजा, यानी कितने बजे वो बात कर रहा था? 7:05। समझ में आ रहा? अगर आप सोचते हो कि सर 5 मिनट पहले 6:55 होगा तो अरे बेवकूफ, तब तो घंटी ठीक 5 मिनट बाद ही बज जाएगी। उसने कहा 5 मिनट पहले बजा है। हम जब अभी है उससे 5 मिनट पहले, यानी 7 बजे घंटी बजा है तो अभी 7:05 होगा। ठीक है, आइए, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन। ऐसा पहेली आप लोग स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में बहुत देखे होंगे, बस का, कि बस चंडीगढ़ के लिए जाता है, लीव्स फॉर चंडीगढ़ एट एवरी 40 मिनट्स, हर 40 मिनट पे बस छोड़ रहा है। And an inquiry clerk gave the information to the passenger that the last bus had left 10 minutes ago. The next bus will leave at 10:45. तो नेक्स्ट बस कितना बजे छोड़ेगा? 10:45। तो प्रीवियस बस कितना बजे छोड़ा होगा? सर 40 मिनट के दूरी पे, यानी 10:05 पे छोड़ा। और वो कहता है कि 10 मिनट पहले ही बस छोड़ा, मतलब आप 10:15 पे खड़े हो, तभी तो कह रहे हैं कि 10 मिनट पहले छूटा। तो एट व्हाट टाइम डिड द इंक्वायरी क्लर्क गिव? 10:15। अभी आप समझ रहे हो, इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत रियल लाइफ में यूज होता है। जब आप सोच सकते हो कि जब आप आईपीएस, आईएएस, आईएफएस बनते हो, इस तरह के ऑफिसर्स रैंक पे जब आप जाओगे, इस तरह का लॉजिकल क्वेश्चन, क्राइम को पकड़ने के लिए, कुछ चीजों का एस्टिमेशन करने के लिए आप एक तरीका लगाते हो, तो इसीलिए आपको इस पे स्ट्रॉन्ग किया जाता है। ओके, क्या बोल रहा है? इफ द थर्ड डे ऑफ अ मंथ इज मंडे, ठीक है भाई मेरे, तो मंडे कब है? थर्ड डे।
नेक्स्ट मंडे कब होगा? 10th डे। फिर कब होगा? 17th डे। फिर कब होगा? 24th डे। अभी हमको ये नहीं पता ना कि वो 31st का महीना है कि 30 का महीना। अगर 31st का महीना होगा तो 31st आपका मंडे हो रहा है, लेकिन 31st का है कि 30th का, ये बात तो बोलना मुश्किल है, तो हमें यहाँ पे रोकना पड़ेगा। हम इस इंफॉर्मेशन को नहीं लिख सकते क्योंकि ये नहीं बोला है कि महीना 30 दिन का है कि 31 दिन का। अगर बोल देता है कि 31 दिन का तो मंडे 31 होता, लेकिन अगर 30 दिन का बोल रहा है तो रुक जाओ, मंडे अब हो गया और मंडे नहीं आएगा। अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 5th डे फ्रॉम 21st ऑफ दिस मंथ। तो 21st से 5th डे, 5th डे यानी कितना, कौन सा तारीख? 26th को आप पूछ रहे हो, क्या समझ में आ रहा है? 21st से 5th डे, दैट इज आप 26th के बारे में पूछ रहे हो। अगर 24th मंडे है तो 26 क्या होगा? क्या था इसमें? यूपीएससी सीधा क्वेश्चन है भाई। भाई मेरे कंसेप्ट को क्लियर रखिए, एकदम बेसिक बात है, बेसिक सवाल। कौन से साल में आया था मैं आपको ये भी बता देता हूं, 2014 में आया। आइए आगे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ इट इज संडे ऑन जनवरी 1 2006 देन जनवरी 1 2007 वुड हैव बीन। याद करो, इस कंसेप्ट को मैंने आपको बताया है तुमको, हम आपको याद है मैंने आपको एक बात बताया था कि अगर आज आपका बर्थडे वेडनेसडे है तो अगले साल आपका बर्थडे थर्सडे होता है। कब? जब आप नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर पे मूव करते हो तो एक दिन ही प्लस होता है। अगर नॉर्मल ईयर से लीप ईयर पे मूव करते हो और फेब के बाद का पूछा है, ध्यान रखना इसमें भी कंडीशन है, अगर बिफोर फेब का है कोई डेट है तो +1 ही करना, और अगर आफ्टर फेब का कोई कंडीशन है तो +2 कर दो। बट यहां तो 2006 और 2007 दोनों ही लीप ईयर नहीं है, तो जनवरी 1 अगर संडे है तो नेक्स्ट साल मंडे होगा, सिंपल सा बात है। अब आप ये मत बोल देना सर ये तो कैलेंडर का क्वेश्चन है। भाई दिया है, पूछा है तो मैं बता दिया, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा था। ठीक है भाई, चलो जल्दी से बताओ। इफ इट वॉज सैटरडे ऑन December 17 1899, what will be the day on December 22? कुछ नहीं है। एक बात बताओ, 17 दिसंबर 1989 को था शनिवार, 17 दिसंबर 1990 पे हुआ रविवार। ये भी लीप ईयर नहीं है, ये भी लीप ईयर नहीं है। 17 दिसंबर 1991 में हुआ सोमवार, मंडे। अभी आपसे कितना तारीख पूछा? 5 दिन बाद। तो मंडे को से 5 दिन बाद, तो याद है हमने पढ़ाया था कि मंडे को 1 ले लो, तो 5 दिन बाद क्या होगा? +5 डेज इज सैटरडे। यस और नो? अगर वैसे कोई दिक्कत है तो लिख लो ना रे भाई, इतना क्या ही है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। आप यहाँ खड़े हो तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 5th डे क्या होगा? ये 17 तारीख है, ये 18 तारीख है, ये 19, ये 20, ये 21, ये 22। कैसे समझना है? एवरी पॉसिबल वेज इज दैट। इज इट क्लियर टू एवरी? तो मेरे भाई इसमें कुछ है नहीं ऐसा जिससे आपको होगा तकलीफ, और इसी बहाने मैं ये कह सकता हूं कि हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट, राइट? और जब हो गया है हमारा चैप्टर कंप्लीट तो आप इस पे आराम से इस चैप्टर पे कॉन्फिडेंट हो जाइए और टेंशन फ्री हो जाइए। कुछ भी नहीं है इसमें। अभी आने वाले जो छोटे छोटे चैप्टर्स है वो हम करके उसके बाद पजल बताएंगे और फिर हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरफ मूव करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज अपना ख्याल रखिएगा।
थैंक यू सो मच फॉर योर लव सपोर्ट। आप जितना आपका फीडबैक, आपका कमेंट्स मुझे मिलता है, मैं देखता हूं। थैंक यू सो मच। कीप लविंग, कीप स्टडिंग, कीप प्रमोटिंग। थैंक यू सो मच।